हेलो प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपके लिए आपका जो चैप्टर 7 है पोइट्री का, या फिर आप बोलें आपके इंग्लिश कम्युनिकेटिव का पोइट्री का सेकंड चैप्टर, जो कि द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखा गया है। तो इसमें वो अपनी एक लाइफ का, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में बताया था, उन्हीं की तरह रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी हैं। वो भी ह्यूमन लाइफ से ही नेचर को रिलेट करते हैं और उनके बीच के रिलेशंस को शो करते हैं। तो एक बहुत अच्छे ही पोइट थे। तो चलिए इनकी पोइट्री का हम लोग इसका मतलब क्या है इसको मैं आपको समझाता हूँ। तो आइए देखते हैं। टू रोड डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोट। येलो वुड का मतलब होता है बच्चों ऑटम सीज़न, क्योंकि पतझड़ का मौसम होता है। उसी टाइम पेड़ की पत्तियां पीले होकर गिरते रहती हैं। ऑटम सीज़न को यहाँ पे येलो वुड बोला गया है। उसमें दो रोड डाइवर्ज होते हैं, एक लेफ़्ट साइड एक राइट साइड जाता है। दो रोड डाइवर्ज होते हैं और वो बोलते हैं पोएट यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल द बोथ रोड्स and be one travel. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent under the undergo. And be one travel यानी कि वो वहाँ पे एक ही रोड को ट्रैवल कर सकते हैं। लॉन्ग आई स्टूड, वो वहाँ पे बहुत टाइम तक वेट किए एंड उन्होंने कोशिश किया कि वो जितनी दूर तक देख सके दोनों रोड के एंड तक, एंड लुक डाउन ऑन एज फार एज आई कुड, देख सकें। और उसके बाद उन्होंने ट्राई करते हुए देखा कि थोड़े दूर पे जाने के बाद दोनों ही जो रोड हैं वो जो बुशेस होती हैं जंगल में उसके अंदर, यानी कि जहाँ पे वो घूम रहे थे टहल रहे थे, तो वो देखते हैं थोड़े दूर आगे जाने के बाद वहाँ की झाड़ियों में वो रास्ते गुम हो जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला टू वेयर इट बेंट इन दी अंडर ग्रोथ यानी कि यही बुशेस को बताया गया, झाड़ियों को। तो यहाँ पे पोएट एक वॉक लेते रहते हैं, फिर वॉक लेते लेते वो एक ऐसी पोजीशन पे आते हैं जहाँ पे दो रोड दो डायरेक्शन में डाइवर्ज होती है और वो बहुत सॉरी फील करते हैं कि वो दोनों रोड पे ना जा सकें, उन्हें एक चुनना होगा। तो वहाँ पे खड़े रह के बहुत देर तक सोचते हैं कि कौन सा वो रोड चुने, और वो दोनों ही रोड पे बराबर देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे थोड़ी दूर जाने के बाद वो दोनों रोड वहाँ से बुशेस में यानी कि झाड़ियों में नहीं दिखती है। अब ऐसा ही पोएट इसको ह्यूमन लाइफ से रिलेट करते हैं कि जैसे कोई भी यंग टीनेजर जो क्लास 11-12 में आ जाता है, अपने करियर के बारे में सोचता है, तो उसे दो ऑप्शन दिखते हैं, एक वेरी एडवेंचरियस, एक बहुत ही सिंपल लाइफ। एडवेंचरियस जैसे आप बोल सकते हैं जिसमें आपको एडवेंचर हो गया, पोएट्री लाइफ हो गया, या फिर आप मतलब कि जो लोकल वर्क, जो जैसे कि डॉक्टर इंजीनियर, जो कि हर एक लड़का या लड़की जो बनना चाहते हैं उस रोड को छोड़ के पोएट सोचते हैं मैं किस रोड पे जाऊं, या सिंपल ऑक्यूपेशन वाला या फिर जो डिफरेंट एडवेंचरियस रहता है। ऐसा वो लाइफ को यहाँ पे अपने लाइफ को बता रहे हैं कि मेरे सामने ऐसे दो रोड आए थे। उसके बाद देखते हैं देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर काम। तो उन्होंने बोला मैंने फर्स्ट रोड को छोड़ दिया, यानी कि जो कॉमन ऑक्यूपेशन जैसे कि डॉक्टर इंजीनियर ये सब के फर्स्ट रोड को उन्होंने छोड़ दिया और अपने लाइफ की सेकंड रोड यानी एडवेंचरियस रोड, यानी कि वो एक पोएट बनना चाहते तो वो एक एडवेंचरियस होगा, क्योंकि पोएट बनना इजी नहीं होता है। उसमें उन्हें आपको बहुत ही हार्ड कुछ बहुत ईयर के टाइम लगता है जिससे आपकी बुक्स पब्लिश होते हैं और आप एक फेमस बनते हैं। तो उन्होंने एडवेंचरियस लाइफ चुना एक पोएट का, एंड हैविंग द बेटर काम, एंड उन्हें ये जो सेकंड रोड लगा था वो उन्हें बहुत ही बेटर काम दे सकता था उन्हें, क्योंकि अब अगर आप अपने मन पसंद किसी भी आप अपने लाइफ के फ्यूचर के बारे में सोच करके उसे अगर चुन करके आगे बढ़ते हैं तो आपको अच्छा लगता है। इसलिए यहाँ पे उन्होंने बोला एंड हैविंग परहैप्स द बेटर काम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर थ्रू एज फॉर दैट द पासिंग देयर एंड वॉन्ट देम रियली अबाउट द सेम। अब वो बोलते हैं उन्हें वो इतना इसलिए सुंदर लगा क्योंकि वो फुल ऑफ ग्रासी मतलब कि घास उगे थे, और वांटेड ईयर यानी कि आप लोग देखते होंगे कि कहीं भी घास के मैदान में आप लोग कहीं पे भी अगर चलते जाते हैं डेली, वहाँ से लोगों को अगर आप मूव करना देखते हैं तो आप लोग देखेंगे कि वहाँ पे एक लाइन टाइप का बन जाता है, वहाँ का घास हट जाता है और उसके साइड साइड में घास रहता है, क्योंकि वहाँ से इतना लोग चल चुके हैं कि उनके पैरों के नीचे आके वो घास हट चुकी है। तो वो बोलते हैं कि ये जो सेकंड रोड था उसमें पूरा घास से भरा हुआ था, बहुत ही सुंदर लग रहा था, बेटर काम दे रहा था, जबकि ये जो फर्स्ट रोड था उसमें लोग इतना चल चुके थे कि वहाँ पे
कोई भी बेटर काम नहीं था, लेकिन फर्स्ट वाले में वांटेड वियर था, यानी कि वहाँ पे कोई ज़्यादा लोग चले नहीं हैं, इसलिए वो बहुत बेटर काम दे रहा था। थ्रू एज फॉर दैट पासिंग देयर एंड हैड वॉन रियली देम अबाउट द सेम। जैसे कि मैंने बताया फर्स्ट वाले को उन्होंने वॉन आउट कर दिया था। अब यहाँ पे ये बताना चाहते हैं इससे पहले ये देख लेते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। मतलब कि वो दोनों रोड एक समान उस दिन सुबह दिख रहे थे, क्योंकि रात भर जो पत्ते झड़ के गिरे उन पे अभी तक कोई नहीं चला था, इसलिए वो बहुत इक्वली दिख रहे थे। ओ आई कैप दी फर्स्ट फॉर अनदर डे, येट नोइंग हाउ वे लेट्स ऑन टू वे, आई डब्ड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। वो बोलते हैं मैंने पहले रोड को किसी और दिन के लिए छोड़ दिया और दूसरे रोड पे चल पड़ा, लेकिन मैंने सोचा क्या मैं कभी फिर ज़िंदगी में इस पहले रोड पे आ सकूँगा, आने का इन दोनों रोड पे मुझे मौका मिलेगा। अब यहाँ पे पोएट ये दिखाना चाहते हैं, जैसे कि उन्होंने बोला कि मैंने अपने लाइफ में एडवेंचरियस चुना, मैं एक पोएट बनना चाहता, जो कि एक एडवेंचरियस ऑक्यूपेशन था। तो यहाँ पे पोएट बोलते हैं कि मैं एडवेंचरियस लेना चाहता था और देखा कि एडवेंचरियस पोजीशन पे बहुत कम लोग चलते होंगे। अगर आपसे भी कोई आपकी फैमिली में पूछेगा आप क्या बनना चाहते हो, आप बोलेंगे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, ऐसा ही कुछ आप लोग बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे पोएट बोलते हैं कि मैं एक पोएट, यहाँ पे जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे वो बोले कि मैं एडवेंचरियस लूँगा, मैं बनूँगा एक पोएट, और उस पर लोग बहुत कम जाते हैं। ऐसे आप लोग देखेंगे, आप किसी से पूछेंगे क्या आप पोएट बनना चाहते हैं तो उनका ऑप्शन कॉमनली नो ही होगा। इसलिए वो यहाँ पे बताना चाहते हैं कि जो सेकंड रोड था जिस पे लोग एडवेंचरियस यानी कि पोएट जैसा है, वहाँ पे लोग जाना ही नहीं चाहते, इसलिए दैट वाज ग्रासी एंड वांटेड वियर, वो चला हुआ ही नहीं था। लेकिन उन्हें इस बात का भी अफसोस था कि क्या मैं कभी इस रोड पे जा करके, यानी कि अपने फ्यूचर के लिए ये प्लान करके, क्या मैं एक पोएट बन के क्या कभी फिर से ऐसी पोजीशन पे आ सकूंगा। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, आप लाइफ में एक ही बार अपनी ऑक्यूपेशन को ऐसा जो 12th के बाद होता है उसको चुन सकते हैं। तो वैसा उस हिसाब से इन्होंने बोला, आई शॉल बी टेलिंग दिस विथ अ स्टाई समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड, टू रोज डाइवर्ज इन वेलो वुड एंड आई टुक दी वंस लेस ट्रैवल एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। तो वहाँ पे ये पोएट बोलते हैं कि मैंने अपने लाइफ में एडवेंचरियस रोड चुना और मैंने अपनी लाइफ के एडवेंचरियस प्रोसेस को इन्वॉल्व किया। और आप लोग देख सकते हैं इसमें ये इतने ही ये 2 पैराग्राफ में ये बोल देना चाहते हैं, अगर इसका हम कॉम्बिनेशन इन लास्ट 2 पैराग्राफ्स के लिए, तो इसमें ये बोलना चाहते हैं पोएट कि मैं जो लाइफ था मेरा, उसमें मैंने जब इस अनवांटेड यानी कि ये मतलब कि वांटेड वियर जो रोड था, जो सेकंड रोड था, उस पर थोड़ा दूर आगे जाने के बाद देखा तो ये दोनों रोड एक नियर ही प्लेस में आके ऐसे इक्वली निकल रहे थे। वहाँ पे मैंने देखा कि ये दोनों रोड एक समान है। जैसा कि आप लोग देखते हैं, आप लोग यहाँ पे ये कहना चाहते थे पोएट कि हम लोग जैसे देखेंगे डॉक्टर इंजीनियर के लिए इतना भीड़ लगा रहता है लोगों को, मैं बनूंगा, इतना फाइटिंग रहता है, उसी की तरह डॉक्टर यहाँ पे पोएट बोलना चाहते हैं कि जब मैंने सेकंड रोड को चुना, मुझे तो शुरुआत में बहुत ही ऐसा लगा कि कोई इस पर ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया होगा, लेकिन जब मैं आगे बढ़ा, थोड़ा आगे बढ़ा, तो मैंने इसमें देखा कि ये भी तो पहले ही रोड की तरह वांटेड वियर निकला। थोड़ी दूर जाने के बाद इस पे भी लोग एक समान, बहुत सारे दुनिया में पोएट भरे हैं, मैं तो उनके सामने एक छोटा सा हूँ। तो यहीं पे ये पोएट बोलना चाहते हैं, एंड आई शॉल बी टेलिंग विथ अ साई, मैं दुख से बोलूँगा, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, 2 रोज डाइवर्ज इन अ वुड, वुड यानी होता है जंगल, डाइवर्ज किए थे, एंड आई टुक वन लेस ट्रेवल, जो कि बहुत कम चला हुआ था जिसे मैंने ट्रैवल किया एडवेंचरियर, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। यहाँ पे ऑल द डिफरेंस का मीनिंग बच्चों 2 टाइप का निकलता है। ऑल द डिफरेंस का मतलब होता है कि आप बहुत ही उदास हैं, इस एडवेंचरियस रोड को लेके पोएट बहुत उदास है। लेकिन मेरे ओपिनियन से ये आप लोग देखेंगे तो आपको ज़्यादातर गाइड्स में ऐसा ही रहेगा कि पोएट दूसरे रोड को चुन करके बहुत ही उदास हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, वन शुड बी हैप्पी अकॉर्डिंग ऑन हिज डिसीजन। आपको मैं अभी बोलूँगा कि आप क्या चुनेंगे, इंग्लिश, मैथ्स, बायो, आप उसमें से जो भी चुन रहे हैं आपको उस पर प्राउड होना चाहिए कि हाँ मैं उस सब्जेक्ट को चुन रहा हूँ, उसके काबिल हूँ, ना कि उस यहाँ पे मैं उसे ले करके उदास हूँ। तो आप लोग कई गाइड्स में देखेंगे कि ऐसा ही दिया होगा, डिफरेंस का मतलब है पोएट उदास हैं। लेकिन मैं बता दूँ तो इसका रियल मीनिंग है कि पोएट हैज़ बीइंग वेरी हैप्पी, कि ऐसा ही मैंने डिसीजन लिया और ये मेरे लाइफ में एक चेंज लाया, दूसरों की लाइफ से पोएट की लाइफ को अलग बनाया। तो इसे पोएट हैप्पीली बता रहे हैं, लेकिन बहुत जगह इसे उदास ले लिया जाता है।
तो आई होप प्यारे बच्चों आज का चैप्टर आपको समझ आया होगा। तो प्लीज़ अपने फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। थैंक यू प्यारे बच्चों।